हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का कोर्स डॉक्टर मनोहर रे की बुक से कंप्लीट कराऊंगा। आप रेगुलर शाम को 7 बजे मेरी क्लास लीजिएगा। 7 बजे आपको यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा जिसको आप रेगुलर देखिएगा और यकीन मानिए आपका हाई स्कूल का कोर्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जो इस सेशन की 2023-24 की बुक है और जो पिछली है उसमें और इस किताब में थोड़ा सा सिलेबस का अंतर है, कुछ सिलेबस कम हुआ है यूपी बोर्ड द्वारा। तो जो नया सिलेबस है मैं उसी को अपडेट करूंगा। प्रतिदिन आपको एक वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध कराऊंगा। तो इस क्रम में हम चलते हैं। आज हमारा जो पहला चैप्टर है वह है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो पहले तो हम थोड़ा सा रियल नंबर्स के बारे में समझ लें। देखिए वास्तविक संख्याएं हमारी होती क्या, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स देखिए हम जानते हैं कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, प्राकृतिक संख्याएं जिनको नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। ये आपकी होती 1 2 3 4 इस तरह टाइप। फिर आता पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दो होते हैं। तो एक धन पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक जैसे आपका हो गया 0 1 2 3 ऐसे चला गया। एक हो गया ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक है। ऋण पूर्णांक में आपका जाएगा -1 -2 -3 इस तरह क्रम में जाएगा। क्योंकि जो संख्या रेखा का सिस्टम चलता हुआ इस तरह चलता है तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि बड़ी अंक सदैव राइट साइड में, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, यही आपकी रियल नंबर्स होते हैं। तो देखिए प्राकृतिक हो गया, धन पूर्णांक हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया। उसके बाद सम संख्याएं हो गई। सम संख्याएं आप सभी जानते हैं 2 4 6 8, यह सम संख्याएं हो गई। फिर बात आती विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं, विषम संख्या हो गई 1 3 5 7, ठीक है। फिर आपकी आती बात अभाज्य संख्याओं की, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं जो हैं वो आपकी होती हैं 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 इस तरह। यानी कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें या एक से कटें, वो अभाज्य संख्या हो गई। सम विषम हो गया, अभाज्य हो गया, यानी कि जितनी भी इस तरह की संख्या। अब बात आती परमेय संख्या। परमेय संख्या, तो परमेय संख्याएं देख लीजिएगा। परमेय संख्याएं मूल रूप से जो हम भिन्न पढ़े थे तो भिन्नात्मक रूप में जो संख्या दी हों। और एक बात और, कोई भी इस तरह का पूर्ण संख्या है तो उसमें भी उसको बटे 1, उसको भी हम परमेय संख्या कह सकते हैं। बाकी परमेय संख्या जैसे 1/2 है, 2/3 है, 5/7 है, इस तरह की कोई संख्या हो तो वह परमेय संख्या कहलाती है। फिर बात आती अपरमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, तो देखिए अपरमेय संख्या जैसे √4 है तो √4 को आप +-2 लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपका √2 है या √3 है, यानी कि जिसमें से हम मान निकालें, सॉल्व करें तो दशमलव में आए, पूर्णांक प्राप्त ना हो, तो वह अपरमेय संख्या कहलाती हैं। तो यह सारी संख्याएं मिलकर हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यह बात आप समझ गए होंगे, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, तो इसका सीधा सा फॉर्मेट है माइनस अनंत से प्लस अनंत पर संख्या रेखा पर जितनी रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं वह सब मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब जिनके भी हम गुणनखंड करते हैं तो सदैव इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं फैक्टर करने में, ठीक है। अब फैक्टर करने के लिए देखिए वास्तविक संख्याओं का कंसेप्ट मैं समझता हूँ आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने सिलेबस पर चलते हैं। सिलेबस में एक्सरसाइज 1, तो देखिएगा एक्सरसाइज 1 में इन्होंने कहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। अब देखिए बेटा अभाज्य गुणनखंड की बात आई, एक्सरसाइज 1A, अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड? अभाज्य
गुणनखंड। अब देखिएगा अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो आपके कहाँ से मिलेंगे? अभाज्य संख्याओं द्वारा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसमें अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं, तो उसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 140। फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ 140। तो ध्यान दीजिएगा, हम जब गुणनखंड करते हैं तो इन संख्याओं का यूज करते हैं। देखिए 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 21 नहीं आएगा, 23 आएगा। इस तरह मतलब वो संख्याएं जो स्वयं से कटें, दूसरे से ना कटें। तो ध्यान दीजिएगा 140 मैंने 2 से काटना स्टार्ट किया, तो 2 सत्ते 14, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, और यह है आपका 7 का 7। तो 140 का जो फैक्टर हुआ है, जिसको इन्होंने कहा कि गुणनफल के रूप में, शब्द कहा है गुणनफल के रूप में लिखो, तो आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यह भी सही है। और चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, 2 पे घात 2 5 गुणे 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह अब हम चलते हैं अपने अगले क्रम में। इसमें कुछ पार्ट और दिए हुए हैं, तो डियर स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन संख्याओं को बहुत कायदे से समझिएगा। और प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपको एक वीडियो प्राप्त होगा जिसमें आप अपना सिलेबस आगे सीखेंगे। तो जैसे देखिए सेकंड पार्ट दिया हुआ है 156, ध्यान दीजिएगा, सेकंड पार्ट दिया हुआ 156। तो फैक्टर उसी तरह करेंगे 2, देखिए 2 सत्ते 14, मैं सारे पार्ट लिख लूँ। सेकंड दिया हुआ 156, थर्ड दिया हुआ है 3825, 3825, फोर्थ दिया हुआ है 5005, और फिफ्थ दिया हुआ है 7429। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इन सभी के फैक्टर को समझना है। जैसे इसको काटा 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18। अब ये 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 तियाँ 9 और 13 एकन 13। तो इसका फैक्टर हो गया आपका 2 गुणे 2 3 गुणे 13। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 3825 की बात करते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो हम 2 से काट देते हैं। अब नहीं है तो 3 को देखते हैं। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, जैसे 5 2 7 8 15 3 18, 18 3 से कट जाएगा, तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटिएगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15। फिर देख लीजिएगा 5 7 12, 2 14 1 15, तो कट जाएगा। तो 3 चौकू 12, 3 दूनी 6, 3 6 15। देखिए 5 2 7 4 11, अब नहीं कटेगा। तो इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाती। तो 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, फिर 5 से काटा, 5 एकन 5, 3 5 सत्ते 35, 17। तो इसका फैक्टर हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा बात करते हैं 5005 की। तो 5005 में 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि योग 10 हुआ है। तो 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 5 एकन 5 0 1। ठीक है, अब ये देखिएगा 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से ट्राई कर लो। तो 7 से मैंने काटा, 7 एकन 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तियाँ 21। अब देखिएगा, अब ये 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब जब 7 से नहीं कटेगा तो अब हम देखेंगे 11 से। 11 एकन 11, 11 तियाँ 33, तो फाइनली 13 एकन 13। तो हमारा इसका फैक्टर आ गया 5 7 11 और 13। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 7429। तो ध्यान दीजिएगा, यह है, देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से 9 2 11 4 15 7, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 5 के बाद 7 से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 7 के बाद 11 से चेक कर लीजिएगा, मतलब एक क्रम में चेक करिएगा। तो हम इसको यह 17, चूँकि हमें पहले से मालूम है कि 17 से डिवाइड होगा, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ट्राई करेंगे। 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 17। तो देखिएगा 17 चौकू 68। ठीक है, कितना बचा आपका 6, 17 तियाँ 51, 17 सत्ते 119। अब 19 से काटेंगे।
19 दूनी 38, 19 तियाँ 57। अब काटेंगे 23। ये सभी देखिए प्राइम नंबर्स हैं, तो आपका इसका हो गया 17, 19 और 23। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत भली बात समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड जब मैंने किया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पहुंचते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको मासा लासा के बारे में बताया गया। तो मासा लासा को समझने से पहले एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको समझना होगा कि चूँकि हमने पहले से जो सीख रखा है, जैसे मान लो 2 संख्या ले ली हमने, एग्जाम्पल के तौर पे 2 संख्या ले ली, जैसे मान लो ले लिया 6 ले लिया 8 ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते थे, 6 का लासा ऐसे निकाला, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर 3 एकन 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो हमारा जो लासा निकलता था वह 24 निकलता था, ठीक है। फिर मासा के लिए हम फैक्टर करते थे। तो मैं आपको यह बता रहा हूँ कि जब मासा और लासा दोनों, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जब निकाला जाए, तो आप फिर ऐसे नहीं करिएगा, दोनों के फैक्टर अलग अलग कर लीजिएगा। जैसे देखो बेटा, 6 का फैक्टर किया, यहाँ मैं ऐसे बता दूँ, 2 तियाँ 6 और 3 एकन 3, ठीक है। 8 का फैक्टर किया, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, और 8 को लिख सकते हो 2, 2 और 2, ठीक है। अब बात आती है HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर देखिए, अगर हम निकालते तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो कॉमन होता है, ठीक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 2 हो गया। इसका मतलब इसका मासा पा, इसी को हम कहते हैं मासा पा, मासा, क्लियर। अब बात होती है लासा की, तो LCM, इसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, लासा। अब ध्यान दीजिएगा, लासा जैसे एक तो आपका यह तरीका हो गया, बाकी यदि आपने फैक्टर कर लिए हैं तो फैक्टर करके आप क्या करिएगा, जो कॉमन है उसको लिख दो, कॉमन को लिख दिया, बचे हुए सारे लिख दो। क्या बचा, 3 ऊपर, यहाँ 2 और 2, 2 और 2, तो देखिए 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24, हमारा लासा आ गया। तो फिर हमको जब फैक्टर अलग अलग करने, LCM और HCF दोनों निकलवाया है, तब आपको क्या करना है, सीधा सा यह काम नहीं करिएगा, इसको नहीं करिएगा, आप डायरेक्ट इस तरह फैक्टर कर लो। जो कॉमन क्वांटिटी है, उभयनिष्ठ पद है, जो दोनों में है, उन सबको लिख दीजिएगा, वह हो गया HCF। उसके बाद शेष जितने हो, तो कॉमन शेष यह सब लिख दीजिएगा, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका लासा आ जाए। अब एक और बात, हमने क्या किया, लासा निकाल लिया, मासा निकाल लिया। अब जो हमारी संख्याएं थी वो 6 और 8 थी, तो 6 और 8 का गुणनफल 48 हुआ। यहाँ लासा और मासा का गुणनफल यह भी आपका 48 हुआ। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लासा पा और गुणे उनका मासा पा। क्लियर। देखिए बेटा, मैंने लासा और मासा का मल्टीप्लाई किया, 48 आया, संख्याओं का गुणनफल किया, वह 48 आया। तो यह एक हमारा सूत्र बन गया। अब इसी सूत्र के अनुसार हम आगे अगला प्रश्न करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जैसे यह तो मैंने एक आपको समझाने के लिए बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें एवं 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है, यह भी प्रूव करना है। तो देखिएगा, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, संख्याएं दी हैं 26 और 91, क्लियर। दूसरा पार्ट दिया हुआ 510 और 92, सेकंड पार्ट है 510 और 92। एक तीसरा पार्ट और दिया हुआ है, वह आप स्वयं करेंगे। तीसरा पार्ट मैं लिख दे रहा हूँ, थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है, वो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, इसको आप स्वयं करिएगा। ये दिया हुआ 336 और 54, 336 और 54, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, यह मैं 2 आपको करके दिखाई दे रहा हूँ।
तो देखिए सबसे पहले 26 की बात आई, तो 26 के फैक्टर कर लो, 2 और 13, ठीक है। उसके बाद 91 के फैक्टर कर लो, तो देखिएगा यह आपका 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद किसकी बात करते हैं, 7 की। तो देखिएगा 7 से किया तो 7 एकन 7, कितना बचा, 2 7 21, तो 13। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम निकालेंगे, सबसे पहले इस तरह लिख लीजिएगा, 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13। अभी मैंने आपको बताया कि SCF बात आती SCF की। क्लियर। SCF क्या है आपका, कॉमन, तो SCF आपका 13 हो गया। LCM मैंने कहा पहले कॉमन लिख लो और शेष बचे हुए सब लिख दो, 2 और 7, 2 और 7, इतना क्लियर। अब हमको यह भी दिखाना है कि 26 गुणे 91, अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसके नीचे करेंगे 26 गुणे 91 निकालेंगे। 26 और 91 का मल्टीप्लाई किया, चूँकि मैंने पहले से यह मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आपका आया 26 और 91 2366, 2366, ठीक है। फिर आप इनका करिएगा SCF और LCM का, तो देखिए SCF आपका ये तो 13 हो गया, और ये देखिएगा 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42, 4 14 1 14 4 18, 182। देखिए तो 13 और 182 का मल्टीप्लाई करिएगा, यह भी आपका 2366 आएगा। तो लासा गुणे मासा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणा कर लिया तो दोनों अंक कैसे आए, बराबर। तो इस तरह हमने क्या किया कि यह जो हमारा प्रूफ था कि LCM और SCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो उन संख्याओं का गुणनफल यह बराबर आएगा। अब देखिए चलते हैं 510 और 92 पर। 510 का फैक्टर किया तो देखिएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यह अंक 2 से नहीं कटेगा, तो फिर 5 5 10 दोबारा 3 से कट जाना चाहिए। 3 7 3 8 24, 1 बचा 3 बचे 15। अब यह 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटेगा, 5 1 5, 5 7 35, अब ये कटा 17 से। क्लियर। यहाँ देखिए 92 को चेक करिएगा, 2 से काटा, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, अब चूँकि ये 23 से ही कटेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके लासापा की और मासापा की। तो सबसे पहले हम फैक्टर लिख लें। देखो 510 को हम लिख सकते हैं 2 3 5 और 17। क्लियर। उसके बाद 92 को हम लिख सकते हैं 2 2 और 23। ठीक है। तो बात करते हैं हम SCF की। SCF का मतलब है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें सिर्फ 2 कॉमन और कुछ तो कॉमन है नहीं। बात करते हैं LCM की। LCM मैंने कहा पहले कॉमन लिख दो, बाकी सारे एलिमेंट जो भी बचे हैं फैक्टर 3 5 17, 3 5 17 और यह बचा 2 और 23। ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इस करिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिएगा, और आप सभी स्टूडेंट्स प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारा एक वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो दे रखा है वो इस तरह है। इन्होंने कहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात करो। तो देखिएगा तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी वही काम है, दिया हुआ 12, 15 और 21 फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। सेकंड पार्ट दे रखा है, इसमें दिया है 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। और जो थर्ड पार्ट है इसमें इन्होंने दे रखा 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। क्लियर।
और हमसे इन्होंने प्रत्येक सवाल में यह पूछा है इसका लासापा और मासापा बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, लासापा और मासापा दोनों को एक साथ निकालने के लिए आप इनके फैक्टर कर लो। तो देखिए 12 का फैक्टर किया 6, 3 और 1, ठीक है। 15 का किया तो देखिए 3 5 जा 3 5 15 5 1 5, ठीक है। 21 3 यह तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 12 को हम ऐसे लिखेंगे 2 2 और 3, 15 को हम ऐसे लिखेंगे 3 और 5, ठीक है। 21 को ऐसे लिखेंगे 3 और 7। बात करते हैं HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको मासापा कहते हैं, मासा, ठीक है। तो मासा की बात करें, मैंने कहा जो सब में कॉमन हो। यहाँ देखिएगा यह अंक जो है तीनों में है, यह अंक तीनों में है, इसका मतलब यह आपका मासा हो गया। और कोई अंक दूसरा तो है नहीं। मान लो यहाँ जैसे 2 2 2 तीनों में होता तो 2 गुणे में और लिख देते। मान लो यहाँ 7 7 और होता तो 7 7 तीनों में लिख देते, तो एक बार लिखते उसको, ठीक है। अब बात करते हैं लासा की, जिसको हम LCM कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा पहले कॉमन वाले पद को लिख लो और शेष सारे लिख दो। 2 2 जो भी बचे 2 2, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 7। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आपका LCM आ गया, यह HCF आया। इस पार्ट में इन्होंने कहा देखिए बेटा 17 का फैक्टर होगा नहीं, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या, तो 17 1 होगा। 23 का 23 और 1 होगा। 29 का 29 और 1 होगा, क्योंकि जब किसी का कोई फैक्टर ना हो तो उसका 1 होता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में 1 है। और LCM की बात करते हैं तो एक तो मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं है, तो 17 23 और 29, तो इस तरह हमने इसका LCM और HCF मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। अब बात करते हैं 8 9 और 25। तो देखिए 8 की बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 की बात करें तो 3 3 9। 25 की बात करें तो 5 गुणे 5। बात आती है HCF की। देखिएगा प्रत्येक में कॉमन कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो सभी में हो, तो इसका HCF 1 हो गया। LCM की बात करें तो LCM आप देखिएगा सारे एलिमेंट लिख दीजिएगा, तो यह आपका LCM हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए गुणा तो आप कर लेंगे, मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, आप रेगुलर शाम को हमारी 7 बजे क्लास रहती है, उसको आप अटेंड करें और प्रत्येक वीडियो को देखें, जिससे आपका हाई स्कूल का कोर्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उससे पहले मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस, वह सब कराने के बाद इम्पोर्टेंट भी दूंगा। चौथे क्वेश्चन में इन्होंने कहा यदि एक बात कहिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो भी किसका, 306 और 657 का। 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, क्लियर। अब यहाँ इन्होंने कहा है कि LCM 306, अब इन्होंने पूछा है LCM हमसे पूछा है। तो देखिए आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लासापा और मासापा के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। तो देखिए बेटा आप लिखोगे 306 और 657, क्लियर, ये दो संख्याएं हो गई। ये आपका HCF हो गया 9 और LCM हमको पता नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा LCM की बात करें तो LCM आपका हो जाएगा 306 इंटू 657/9, ठीक है। काट लीजिएगा, यह 3 आया और यह आपका 4 आया। तो LCM आपका हो गया 34 इंटू 657। अब इसका आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है यदि HCF, अब देखिए HCF इसमें भी दे रखा है,
HCF, अब वो भी जो डिजिट्स हैं वो हैं 225 और 60, 225 और 60, ठीक है। इसका जो HCF दिया हुआ है वह दिया हुआ है 225 गुणे 5, ध्यान से समझिएगा, माइनस 10x। तो देखो बेटा यह इन्होंने कहा कि इसका HCF ये है, लेकिन पहले हम क्या करें, इसका HCF फाइंड आउट करें। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, 225 के फैक्टर करें। तो 225 का फैक्टर किया तो देखिए 3 7 21, 3 25 15, 3 25, 5 और 5, क्लियर। अब हम 60 का फैक्टर करें तो देखिए 2 से किया तो 30, 2 से किया तो 15, 3 से किया तो 5 और 5 से किया तो 1। अब हम इस तरह लिख सकते हैं 225, 3 3 और 5 5, क्लियर। 60 को लिख सकते हैं 2 2 3 और 5, ठीक है। अब बात करते हैं, चूँकि यहाँ पे HCF की बात है तो HCF की बात करते हैं। HCF इज़ द कॉमन क्वांटिटी, तो दोनों में कॉमन देख लीजिएगा बेटा। आपका 3 एक बार ध्यान दीजिएगा, यह 3 और 3 दोनों में है, और एक 5 आपका दोनों में है, ठीक है। तो HCF हो गया 3 × 5 यानी कि 15 आपका HCF हो गया। ध्यान से समझिएगा, HCF मैंने कितना निकाल लिया, 15। जबकि मेरे क्वेश्चन में HCF यह दिया था, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब हम क्वेश्चन को यहाँ पर किए दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चूँकि HCF मैंने 15 फाइंड आउट किया और मेरे क्वेश्चन में इतना दे रखा था, देखिए। तो HCF 15 बराबर क्या दे रखा था, 225 × 5 और माइनस का 10x। तो ध्यान दीजिएगा 10x को इधर ले आइए तो प्लस का हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 तो 12, 1 5 10 1 11। इस 15 को उधर भेजेंगे तो -15 हो जाएगा। तो 10x इक्वल यह हो गया 1110, ठीक है। 15 को माइनस कर दिया तो x इक्वल 1110/10, इसका मतलब 111 हमारा x का मान आया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज मैंने आपको पहला वीडियो दिया है और डॉक्टर मनोहर रेगे जी की बुक से मैं प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज वाइज सिलेबस सॉल्व कराऊंगा। जो भी आपको क्वेश्चन उसमें एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वह सॉल्व कराऊंगा, और आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, उस पर ज्वाइन होइएगा। तो मैं इसका एक PDF क्वेश्चन का, चूँकि जो नई बुक है और पुरानी बुक है दोनों में क्वेश्चन में अंतर है, तो आपको मैं यह क्वेश्चन उस पर अपलोड कर दूंगा। आप उन क्वेश्चन देखिएगा और लगे हुए जो हल हैं वह आपके सामने हैं, और रेगुलर आप शाम को 7 बजे क्लास लीजिएगा। धन्यवाद।